सभी भैया बहन ध्यान देंगे। इससे पहले की वीडियो में आपको हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताया गया और उसकी PDF बना के भी आज हम डलवा रहे हैं। उसको आप हिंदी गद्य के नोट में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। डेली हम 4-6 पेजों की PDF बना के डालेंगे। उसको आप लोग जरूर लिखें, कोर्स पूरा करते जाएं, कोर्स लिखें। आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण पोर्शन पर। तो हिंदी व्याकरण सबसे पहला टॉपिक आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस, छंद और अलंकार 3 चीजें होती हैं। आज हम चर्चा करेंगे रस। तो पहला है कि रस किसे कहते हैं और रस के अंगों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले समझें कि रस क्या है। रस की परिभाषा है काव्य पाठ को पढ़ने से अथवा देखने से पाठक के हृदय में जो रस उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, उसको रस कहते हैं। पुनः फिर समझें, रस किसे कहते हैं। काव्य को पढ़ने से या देखने से पाठक के और दर्शक के हृदय में, काव्य को पढ़ने से या काव्य को देखने से पाठक के या दर्शक के हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है, उसको रस कहते हैं। रस के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव। रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है, इसके विषय में जानेंगे। जो भाव मानव के हृदय में हमेशा शुद्ध अवस्था में विद्यमान रहते हैं। ध्यान दीजिए, जो भाव मानव के हृदय में सुप्त अवस्था में हमेशा विद्यमान रहते हैं और अवसर पाते ही वो उद्दीप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, उसको स्थायी भाव कहते हैं। अब कैसे समझेंगे, ध्यान दोबारा फिर देंगे। जो भाव मानव के हृदय में हमेशा सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, अवसर पाते ही वो जागृत हो जाते हैं, उद्दीप्त हो जाते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव प्राचीन आचार्यों ने 9 रसों का स्थायी भाव माने हैं, किंतु बाद में 2 रस और विद्वानों ने उसमें जोड़ दिए हैं। प्राचीन आचार्यों ने 9 स्थानीय भाव को 9 रसों का स्थायी भाव माना है, किंतु बाद में आचार्यों ने इसमें 2 स्थायी भाव और जोड़े हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 11 हो गई है। जो आप गाइड में देखेंगे पेज नंबर 38 पर, जो रस काव्य सौंदर्य का जो टॉपिक है, उसमें इसको लिखेंगे आप। रस किसे कहते हैं, रसों के स्थायी भाव। और स्थायी भाव क्या है, जैसा कि मैंने बताया, जो मानव के हृदय में हमेशा सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और अवसर पाते ही ये जागृत हो जाते हैं, उद्दीप्त हो जाते हैं, इनको स्थायी भाव कहते हैं। प्राचीन आचार्यों ने 9 रसों के स्थायी भाव माने हैं, किंतु बाद में आचार्यों ने इसमें 2 रसों को और जोड़ दिया है। कुल रसों की संख्या 11 होती है। अगला हेडिंग आता है विभाव। इसको समझने की जरूरत है कि विभाव क्या होता है। आपने स्थायी भाव समझ लिया। स्थायी भाव हमेशा मानव के हृदय में सुसुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, अवसर पाते ही
ये उद्दीप्त और जागृत हो जाते हैं, ये स्थायी भाव है। अब विभाव क्या है? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके कारण मानव के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उसको विभाव कहते हैं। कैसे? जिस प्रकार शेर को देखकर आपके हृदय में भय उत्पन्न हुआ, तो भय आपके हृदय में हमेशा सुप्त अवस्था में विद्यमान था, ये स्थायी भाव था, लेकिन जिसके कारण वो जागृत हुआ, ये डर जो आपके हृदय में पैदा हुआ, ये किसके कारण हुआ? शेर के कारण हुआ। तो यहाँ विभाव क्या हुआ? शेर। तो जिसके कारण हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उसको विभाव कहते हैं। जैसे शेर को देखकर आपके हृदय में भय का स्थायी भाव जागृत हो गया, तो यहाँ शेर विभाव कहलाता। और इसके दो हैं, विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा आता है जो रस के 4 अंग होते हैं, उसमें पहला स्थायी भाव विभाव और तीसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या है, इसको समझेंगे। स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय के जो स्वाभाविक बाह्य चेष्टाएं करता है, आश्रय के हृदय में जब स्थायी भाव जागृत हो जाता है, उसके बाद जो बाह्य चेष्टाएं करता है, जैसे शेर को देखकर व्यक्ति कांपने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है या नेत्र बंद कर लेता है, तो आश्रय के मन में जो बाह्य चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, इसको अनुभाव कहते हैं। अगला आता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय के मन में अस्थिर मनोभावों का संचारी भाव कहते हैं। जब स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो आश्रय के मन में जो अस्थिर भाव आते हैं, जो एक पल में आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, जो हमेशा संचरण करते रहते हैं, जो रुकते नहीं है, उनको संचारी भाव कहते हैं। इस प्रकार से आपके ये रस किसे कहते हैं? रसों के 4 अंग। उसके बाद तालिका में आपको दिखाया गया है, इस तालिका को भी आप लिखेंगे। रस के 4 भाव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उसके बाद आपके कक्षा 9 में, ये तो सिर्फ रसों का परिचय है कि रस क्या है, उसको आपने समझा। रस क्या है? काव्य पाठ अथवा नाटक को देखने से मानव के हृदय में जो आनंद उल्लास उत्पन्न होता है, उसको रस कहते हैं। रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जैसा कि मैं बता चुका हूं। उसके बाद आपके कक्षा 9 में 2 रस आते हैं, श्रृंगार रस और वीर रस। श्रृंगार रस क्या है? नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन से या बिछड़ने से जो रति का स्थायी भाव जागृत होता है, उस आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और विप्रलभ। जहां नायक नायिका के मिलन का चित्रण होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है, और जहां नायक नायक के बिछड़ने का चित्रण होता है, वहां विप्रलंब वियोग श्रृंगार होता है। दोबारा समझिए, श्रृंगार रस क्या है? नायक नायिका के पारस्परिक मिलन को या बिछड़ने से जो आनंद उत्पन्न होता है, उसको श्रृंगार रस कहते हैं। इसके 2 बोध होते हैं, संयोग और वियोग। जहां नायक नायिका के मिलने का चित्रण होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है, और जहां नायक नायिका के बिछड़ने का
चित्रण होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। इस प्रकार ये श्रृंगार रस की परिभाषा, इसको लिखेंगे आप लोग, उदाहरण सहित लिखेंगे। उदाहरण दिया हुआ है, ये हर्षय वर्षय सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जहाँ जहाँ जय बंद दो तय तय परमानंद। तो कम से कम 2 उदाहरण लिखेंगे। बिना उदाहरण के आप इसको अगर लिखोगे तो पूरा नहीं होगा। उसके आप विवरण वियोग श्रृंगार का भी उदाहरण है, ऊर्ध्व लोय ब्रज विस्तृत नहीं। तो 2 उदाहरण इसके। उसके बाद यहाँ आता है दूसरा रस है आपका वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह से है। किसी रचना के पढ़ने से मन में जो स्थायी नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। ध्यान देंगे, स्थायी भाव, वीर रस की परिभाषा। वीर रस क्या परिभाषा है? इसका स्थायी भाव उत्साह है। जब किसी रचना को पढ़ने से आपके हृदय में उत्साह जागृत होता है वो वीर रस कहलाता है। उदाहरण है, सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बालाशी, आहुति शीघ्र चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इस प्रकार से कम 2 उदाहरण आज के लिए आपको रस के बारे में बताया गया। इसको अच्छी तरह से जो परिभाषाएं मैंने बताई है इनको आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको रिटन में जरूर लिखेंगे।